हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक नया एनालिटिकल का क्वेश्चन विच इज़ द ग्रुपिंग टाइप और डिफ़िकल्टी लेवल इसका तकरीबन 6 के करीब है। क्वेश्चन आपके सामने है। दोबारा इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं कि इसके पार्ट्स क्या हैं। पहली चीज़ हमने देखी थी, एक सिचुएशन आपको दी होगी। यहाँ पे सिचुएशन है कि एक डॉक्टर हैं, उन्हें कुछ नर्सिस का स्केड्यूल बनाना है और वो आपको सिचुएशन या प्रॉब्लम यहाँ पे दी हुई है। नीचे आपको उनके रूल्स बताए गए हैं। तो हमेशा आपको एनालिटिकल क्वेश्चन में एक सिचुएशन होगी और कुछ रूल्स होंगे जो कि हमें फॉलो करने होंगे। अब हम इस सिचुएशन को पहले देख लेते हैं और फिर आते हैं क्वेश्चन के रूल्स पे। तो स्टेप 1, 4 स्टेप्स में हम करेंगे। पहली स्टेप है एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर सिचुएशन। सो हमारा मैस्कॉट हमारे साथ है और ये हमें गाइड करेगा। क्वेश्चन या सिचुएशन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको तसल्ली से पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन क्या रहा है जी? क्वेश्चन कह रहा है कि अ डॉक्टर इज मेकिंग एन असाइनमेंट ड्यूटी फॉर 3 नर्स टीम्स। ईच टीम विल बी असाइंड टू एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री शिफ्ट्स ऑफ द हॉस्पिटल, शिफ्ट 1, 2 एंड 3। ईच टीम विल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग नर्सेज। वो नर्सेज कौन सी हैं? गालिया, हिना, इरफाना, किरण, लुबना एंड मिनाहिल। ईच नर्सेज विल बी ऑन एग्जैक्टली वन टीम। हर नर्स एक टीम पे होगी लाजमी। इरफाना, लुबना एंड मिनाहिल हैव कंप्लीटेड अ स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम। गालिया और किरण ने, हिना और किरण ने नहीं किया। गालिया, हिरन एंड इरफाना हैव एटलीस्ट 3 years ऑफ जॉब एक्सपीरियंस। किरण, लुबना एंड मिनाहिल के पास नहीं है। तो सबसे पहले आपने एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन करनी है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उनके नाम, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, GHIKLM। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। अब अगेन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं इनको 3-3 के ग्रुप में लिखूंगा। तो मेरे लिए ये जानना आसान है कि ये टोटल 6 हो गए हैं। इकट्ठे लिखूं तो गिनना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ देखने से ही पता चल रहा है। तो कोडिंग जो है आपकी वो ईजी ऑन आइज होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दी हुई है कि इरफाना, लुबना और मिनाहिल ने स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग की है। तो SC की हुई है जनाब I, L और M ने। और जो 3 years एक्सपीरियंस है वो आपका है GH और I का। तो बाकी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देते हैं। जो काम की है वो हम आगे लेके चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप आपके रूल्स हैं। स्टेप नंबर 2 इज़ कोडिफाई द रूल्स। रूल्स को आप कोड्स बना लें। अगेन आपके वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ चल रही है और आगे देखते हैं कि रूल्स क्या हैं। रूल्स, कुछ डॉक्टर्स को थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं। वो क्या हैं? वो है कि ईच टीम मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 नर्स हु हैज़ कंप्लीटेड द स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम। कि हर टीम में एक बंदी ऐसी ज़रूर होगी जो कि स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर चुकी होगी। ईच टीम मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 नर्स हु हैज़ एटलीस्ट 3 years ऑफ जॉब एक्सपीरियंस। 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस रखने वाली भी एक खातून लाजमी होगी। गालिया जो है वो पहली या दूसरी शिफ्ट में ही आया करेगी हमेशा। अब आगे देखते हैं कि मैस्कॉट को बुला लिया हमने और मैस्कॉट को कहा रूल्स बनाएं। पहला है स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग आपकी ILM, हमने ऑलरेडी देखा है। और 3 years एक्सपीरियंस हमारा GHI के पास है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक बंदी है, वो है I, जो कि स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग भी कर चुकी है और 3 years एक्सपीरियंस भी है उसके पास। तो इसका मतलब है I के पास दोनों चीज़ें हैं। जबकि आप नोटिस करें तो K जो है उसके पास ना 3 साल पूरे हुए हैं और ना ही इमरजेंसी ट्रेनिंग उसने पूरी की है। तो आप ये नोट कर लें कि I के पास दोनों चीज़ें हैं और K के पास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से एक और चीज़ हमें पता चलती है, क्योंकि हर टीम में, अब आप यहाँ पे देखें, हर टीम में एक बंदी होनी चाहिए जिसके पास स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए और 3 साल की जॉब भी होनी चाहिए। एक बंदी ऐसी होनी चाहिए। तो के जिसके साथ भी जाएगी उसके साथ आई को लाजमी जाना पड़ेगा, यानी उस टीम में। उसकी वजह क्या है कि एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम वाली बंदी होनी चाहिए या एक और साथ एक ऐसी बंदी भी होनी चाहिए जिसके 3 साल पूरे हुए हों। तो चूंकि के का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, के की ट्रेनिंग भी नहीं है, तो के के साथ तो बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा और ट्रेनिंग वाला बंदा ही या बंदी चाहिए, तो वो है आई। तो अब आप देख रहे हैं कि आई और के जो हैं वो हमेशा इकट्ठे रहेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लें आई और के,
ये दोनों इकट्ठे रहेंगे। अच्छा, अब आप गौर करें अगर, तो आपके पास यहाँ पे एल और एम है, तो यानी जो एल है उसके साथ जी या एच आएगा, आई तो आ नहीं सकता, आई ने के साथ आना है। इसी तरह एम जो है, एम के साथ भी जी और एच में से कोई एक आएगा। तो आप ये भी अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख लें कि एल के साथ जी एच है या फिर आपके एम के साथ जी एच है। ठीक है जी। और एंड वाला रूल बहुत सिंपल है, ये सबसे आसान रूल होता है कि गालिया या शिफ्ट 1 पे है या गालिया शिफ्ट 2 पे है, तो आप इसको भी लिख लें और आई और के को भी हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, आई और के यहाँ पे आगे। अच्छा जी, ये आपके पास रूल्स आ चुके हैं और अब सिंपल काम ये है कि आपने इन रूल्स को स्टेप 3 में क्या करना है, एक दफ़ा गो थ्रू दोबारा कर लेना है। तो हम चलते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 आपके पास है कि आपने रिव्यू करना है स्टेप 2 को, और स्टेप 2 आपके सामने था। अब हम इसको एक दफ़ा जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं कि हमारे पास ये 6 नर्सिज़ हैं। इन 6 नर्सिज़ को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग ILM के पास है, 3 साल का एक्सपीरियंस GHI के पास है। इसका मतलब है आई के पास दोनों चीज़ें हैं, के पास कुछ भी नहीं है। हर टीम में चूँकि एक स्पेशल इमरजेंसी वाला और एक 3 ईयर्स ट्रेनिंग वाली नर्स होनी चाहिए, तो इसका मतलब है आई और के हमेशा इकट्ठी रहेंगी। गालिया जो है वो 1 या 2 पे आएगी, और एल के साथ या जी आएगा या एच आएगा। इसी तरह एम के साथ जी या एच आएगा। ठीक है, अगर एल के साथ जी आ गया तो एम के साथ एच आएगा, अगर एल के साथ एच आ गया तो एम के साथ जी आएगा। तो अब हम चलते हैं स्टेप 4, और स्टेप 4 हमारा मेन स्टेप है। और स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है जी सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग स्टेप 2। स्टेप 2 हमारे सामने नज़र आ रहा है, मैस्कॉट लेके आ गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्टेबल ऑर्डर? कौन सा इसमें से एक, ये देखें, परमिटेड बाय रिस्ट्रिक्शंस या एक्सेप्टेबल ऑर्डर, एक ही बात है। अच्छा, अब पहला रूल हमारा जहन में रखें कि आई और के ने इकट्ठे रहना है। हमने जो नया रूल डिराइव किया था, तो आई और के आप देख लें, इरफाना और मिनाइल है यहाँ पे, तो इसका मतलब है आई और के इकट्ठा नहीं रहा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी आई और के इकट्ठे नहीं हैं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आई और के इकट्ठे हैं, और यहाँ पे भी आई और के इकट्ठे नहीं है, तो इस वजह से 3 आपके तो वैसे ही चले गए। गालिया फर्स्ट या सेकंड में होनी चाहिए, बाकी दोनों में फर्स्ट और सेकंड पे है। अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि एल के साथ जी या एच आना चाहिए। यहाँ पे एल के साथ जी है, यहाँ पे एल के साथ जी या एच नहीं है, एल के साथ एम आया हुआ है जो कि गलत है। एम आने से गलती क्या होगी, क्योंकि लुबना भी जो है वो भी एल जो है वो स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग वाली है, और मिनाहिल भी स्पेशल इमरजेंसी ट्रेनिंग वाली है, तो 3 साल एक्सपीरियंस वाले लोग नहीं हैं इसमें। तो एक ही ऑप्शन आपके पास रहेगी इसमें। अब आप इसको गौर से देख लें, एच 3 साल वाला है, मिनाहिल जो है वो स्पेशल इमरजेंसी वाली है, जी जो है वो 1-2 में है, और जी वैसे भी 3 साल वाला है, इसके साथ लुबना है जो कि स्पेशल इमरजेंसी वाली है। इरफाना जो है वो दोनों चीज़ें रखती है, किरण दोनों चीज़ें नहीं रखती, तो ये भी टीम मुकम्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन हम स्टेप को उठा के ले चलेंगे और यूज़ करेंगे अगले क्वेश्चन में। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? कौन सी चीज़ लाजमी होगी? गालिया किरण की पार्टनर है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किरण की पार्टनर कौन है? हमने देखा है हर हाल में इरफाना को रहना है। गालिया लुबना की पार्टनर है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। GL भी हो सकता है, GM भी हो सकता है। अच्छा जी, हिना लुबना की पार्टनर है, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता। आई के तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, बाकी कुछ हो ना हो, आई और के ने तो रहना ही रहना है, ये तो मस्ट बी ट्रू है, यही हमसे उसने पूछा था। अब हमने जो नए रूल्स बनाए उसकी वजह से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हम क्वेश्चंस को तेज़ी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगेन हम अपनी इंफॉर्मेशन मैस्कॉट के साथ ले आएंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट लिस्ट ऑफ द नर्सेज होम द ड्यूटी ऑफिसर कैन असाइन टू बी मिनाहिल्स पार्टनर? मिनाहिल का पार्टनर किस किस को बनाया जा सकता है? हमने ये रूल नया बनाया था कि मिनाहिल का पार्टनर गालिया और हिना को बनाया जा सकता है, उसके अलावा या उससे ज़्यादा किसी और को नहीं बनाया जा सकता, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 16, और वो ये है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं इफ़ हिना इज़ असाइन टू शिफ्ट 2, हिना को असाइन कर दिया गया शिफ्ट 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? हर हालत में सच साबित होगा।
तो आप यहाँ पे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 लिख लें, पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है। और एच को लिख लें जहाँ पे उसने कहा है, एच को उसने कहा है 2 पे, तो एच को आपने लिख लिया 2 पे। उसके बाद आपको पता है कि जी या आएगा यहाँ पे, क्योंकि जी ने पहली दो में ही आना है, जी ने या यहाँ पे आना है या यहाँ पे। तो आपको पता है कि अगर जी यहाँ पे रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जी और एच दोनों ही 3 साल वाले हैं, तो ये मतलब रह गया कि जी सिर्फ यहाँ पे एक ही जगह आएगा। तो हम जी को दोनों जगह पे रख के, जी को यहाँ पे हमने रख लिया और जी को यहाँ पे रख लिया, लेकिन यहाँ पे रखते ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे तो कोई गड़बड़ है, जी और एच इकट्ठे नहीं आ सकते। अच्छा जी, यहाँ वाले को हमने क्रॉस कर दिया। अगर जी आ चुका है यहाँ पे, तो इसका मतलब है आई और के ने तो अब यहाँ पे ही जाना है, आई और के के पास कोई और ऑप्शन नहीं रही। ठीक है, हम आई और के को उसकी जगह पे पहुँचा देंगे, आई और के। और उसके अलावा यहाँ पे एल और एम, एच के साथ एल और एम दोनों आ सकते हैं, इसी तरह जी के साथ एल और एम दोनों आ सकते हैं। तो अब हमसे वो पूछ रहा है मस्ट बी ट्रू, किरण इज़ असाइंड टू शिफ्ट 1, ये तो बिल्कुल गलत है। किरण इज़ असाइंड टू शिफ्ट 3, ये सच है, क्योंकि किरण की और जगह बनी नहीं रही। बाकी देख लेते हैं। लुबना इज़ असाइंड टू शिफ्ट 1, लुबना शिफ्ट 1 में भी है और 2 में भी है, डिपेंड करता है वो कहाँ पे हो, तो इसलिए ये मस्ट भी नहीं, ये कुड बी ट्रू है। मिनाहिल इज़ असाइंड टू शिफ्ट 2, अगेन ये भी कुड बी ट्रू है, और ये तो बिल्कुल गलत है, मिनाहिल 3 में तो जा ही नहीं सकती। तो ये आपका क्वेश्चन मस्ट बी की वजह से सिर्फ एक आंसर ये वाला मस्ट ट्रू है, बाकी दो ये कुड बी ट्रू हैं, और ये वाले दो तो बिल्कुल ही गलत हैं। हमसे चूंकि उसने मस्ट भी पूछा है तो हमने मस्ट का आंसर मस्ट वाला ही करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 17 कह रहा है कि जी ड्यूटी ऑफिसर कैन नॉट मेक एक्सेप्टेबल नर्सेज दैट असाइंस, कौन सी चीज़ जो है वो नर्सेज के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। यहाँ पे अगेन ढेर सारी ऑप्शंस लिखी हुई हैं, हम इन ऑप्शंस को पेपर पे लिख लेते हैं शिफ्ट 1 2 3 4 करके। और पहला है कि हिना जो है वो 1 में और मिनाहिल 3 में, हम लिख लेते हैं इसी तरह। अब आप अगर गौर करें, अगर हिना 1 और 3 पे आ जाती है, सॉरी 3 पे मिनाहिल और हिना 1 पे आ जाती है, तो आपके पास आई और के को कहाँ रखने की जगह है? ए की जगह बची ये है। आई और के को अगर आप यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि वो इकट्ठे आना था उन दोनों ने, तो जी को कहाँ पे? जी या फर्स्ट में आएगी या सेकंड में? सेकंड में तो जगह नहीं बची, तो वो फर्स्ट में आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पे एच के साथ तो जी आ नहीं सकती, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई मसला हो चुका है। तो इसलिए हमें बाकी जो चॉइसेस हैं उनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें उसने पूछा है कैन नॉट मेक एक्सेप्टेबल, तो वो अगली चॉइसेस हम लिखें ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि हमसे उसने ना वाला पूछा है। ये हम अगर आप करना चाहें तो आप सबको यूँ लिख के बारी बारी चेक कर सकते हैं। बल्कि मैं एक आपको कोई चेक करवा भी देता हूँ, हम बाकी देखेंगे एक्सेप्टेबल होगा। इरफाना को अगर शिफ्ट 1 में रखते हैं तो के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी, के यहाँ पे आ गया। और उसके बाद सामने लुबना है, लुबना के साथ हमने देखा है जी या एच में से किसी ने आना है, तो यहाँ पे चूँकि फर्स्ट है, सेकंड में जी आएगा, क्योंकि फर्स्ट पे जी नहीं आ सका तो उसने 1 या 2 में से कहीं पे आना था। और बाकी जो दो वहाँ पे रह गई हैं वो हैं एच और आपका दूसरा जो है वो है जे, और एच और जे इकट्ठे आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एच और एम सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। अगेन हम चीज़ें कॉपी पेस्ट वहाँ से कर लेते हैं। इफ़ लुबना इज़ असाइन टू, अब वो कह रहे जी लुबना को अगर असाइन किया जाता है, इफ़ लुबना इज़ असाइन टू शिफ्ट शिफ्ट 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर लुबना को 3 में आपने कर दिया तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, अगेन 1 2 3 आप लिख लें और लुबना को आप 3 में रखते हैं। अब एक लम्हे के लिए सोचें कि लुबना अगर 3 पे आ चुकी है और इसका मतलब है आई के इसमें तो नहीं आ सकते, तो आई के या इधर आएंगे या फिर आई के इधर आएंगे। तो जिस साइड पे आई के आएंगे जी उस साइड पे नहीं आएगा, जी दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो अब हम जो चॉइसेस हैं, जो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बना लेते हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि एल के साथ जो है वो जी या एच ने लाजमी आना है,
और ये भी हमें पता है कि जी जो है वो थर्ड में तो नहीं आ सकता, इसलिए एल के साथ तो एच ही आएगा। तो हम एल के साथ एच को लिख देते हैं और आई के यहाँ पे लिख दिया, दूसरा आई के यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे जी नहीं आ सकता तो जी को यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से करते हैं। ये लें जी यहाँ से क्रॉस हो गया। अब आई के आगे यहाँ पे जी आएगा या फिर जी आएगा यहाँ पे, वहाँ पे एल आ चुका है एच के साथ, तो पीछे रह गया एम। आप एम जी के साथ लिख दें और इस जी के साथ भी एम लिख दें। अब ये परफेक्ट आ चुकी हैं। उसने हमसे पूछा है मस्ट बी ट्रू, कौन सा ठीक होगा ही होगा, तो वो कौन सा होगा जी, आप ज़रा गौर कर लें। वो ठीक होगा आपका हिना इज़ असाइंड टू शिफ्ट 1, ये तो बिल्कुल गलत है कि हिना ने तो आना ही 3 में है। मस्ट वाली तो क्या, ये तो कुड भी नहीं ठीक। इरफाना इज़ असाइंड टू शिफ्ट 2, इरफाना कभी शिफ्ट 2 पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए ये मस्ट नहीं है, ये कुड भी ट्रू है। मिनाइल इज़ असाइंड टू शिफ्ट 1, ये भी कुड भी और मस्ट, कुड भी है मस्ट भी नहीं है। अगला है गालिया इज़ लुबनास पार्टनर, गालिया तो लुबना की पार्टनर होती नहीं। गालिया इज़ मिनाहिल्स पार्टनर, आप देखें दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, दोनों में गालिया जो है वो मिनाहिल की पार्टनर है, इसलिए ये मस्ट भी ट्रू है, ये हर हाल में ट्रू होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा ख्याल है लास्ट आ चुका है, लास्ट हो चुका है। तो आपके पास अब अगला क्वेश्चन जो आपने अपने लिए सॉल्व करना है वो ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को देख लें, कॉपी कर लें और कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। ना कुछ समझ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका आखिरी 4 सवाल जो हैं वो ये हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। कोशिश करें आप इसको लैपटॉप पे देखें ताकि आपके लिए देखना थोड़ा सा आसान हो। दोबारा मैं इसको पॉज कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सॉल्व करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन रीच आउट मी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।